From potential losses, we have withdrawn the FPO. We are shocked that Heidelberg Research has published a report without making any attempt to contact us or verify the factual metrics. सूट की सरकार मित्र काल हमको हमारे तो ये बोलते चले आए हैं। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है। मोदी सरकार को एक सनक है, उसको ये सनक है हमको अपने मित्र को अमीर बनाना है। देश में इन दिनों चारों तरफ सिर्फ एक बात, एक नाम का शोर है और वो है अडानी। अमेरिका की एक कंपनी की एक रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में सबसे अमीरों की सूची में तीसरे नंबर पर रहे अडानी अब 17वें नंबर पर खिसक चुके हैं। पर सवाल ये नहीं कि वो कितने अमीर हैं, कितने नंबर के अमीर हैं, सवाल है कि ये सब हुआ क्यों। अब अडानी के पास क्या रास्ता है खुद को इस संकट से निकालने का, और उन तमाम कंपनियों खासकर LIC का क्या होगा जिन्होंने अडानी समूह में पैसा लगाया है। आज अपने इस वीडियो में हम आपको हिंडनबर्ग रिपोर्ट की कहानी, अडानी की परेशानी, मोदी और सेबी पर उठ रहे सवाल और अब आगे क्या हो सकता है, इन सब पर पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। अगर अभी तक आप इस मामले में कुछ नहीं जानते तो बस इतना जान लीजिए कि देश में अडानी समूह कई बड़े कारोबार करता है। साल 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद अडानी ग्रुप का कारोबार इस रफ्तार से बढ़ा कि बीते साल 2022 में गौतम अडानी दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान बन गए। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, अडानी पावर, अडानी विल्मा, अडानी टोटल गैस, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स, अंबुजा, ACC अडानी समूह का ही हिस्सा है। लेकिन गौतम अडानी के लिए नया साल तब बड़ी मुसीबत लेकर आया जब 24 जनवरी को अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की। शॉर्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है, उसने ये रिसर्च क्यों की, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। पहले थोड़ी जानकारी हिंडनबर्ग की आपको चाहिए तो बता देते हैं कि हिंडनबर्ग के संस्थापक का नाम नॉर्थन एंडरसन है। इन्होंने इस कंपनी की शुरुआत साल 2017 में की थी। हिंडनबर्ग दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों पर रिसर्च करती है कि उनका कितना क्या व्यापार है, कैसी क्रेडिट है। इसके लिए वो कंपनी के अकाउंट, बैलेंस शीट, शेयर मार्केट में उसकी स्थिति, कंपनी के शेयर होल्डर को लेकर कंपनी की राय, पूरी डिटेल्स जुटाती है, तब रिसर्च पेश करती है। यही कारण है कि अडानी के मामले में भी कंपनी सीधा चैलेंज कर रही है। फिलहाल बात उस रिपोर्ट की जिसमें अडानी समूह की कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा गया है कि अडानी समूह ने अपने खाते में हेराफेरी की है, शेयरों के दाम ओवर प्राइजेस कर रखे हैं, कई झूठी कंपनियां बनाकर फ्रॉड किया। ये सब कंपनी ने बहुत पुख्ता दावे के साथ कहा और दावा किया कि 2 साल की रिसर्च के बाद ये सब रिपोर्ट बनी है। खैर, रिसर्च फर्म ने 88 सवाल पूछ डाले। अडानी समूह की ओर से भी पलटवार किया गया। कहा गया कि भारत के खिलाफ ये हमला है। दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह के शेयर्स धराशायी हो गए। 10 दिनों में अडानी ने 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक गंवा दिए। अब सबसे बड़े सवाल ये है कि अगर हिंडनबर्ग सही है तो देश में शेयर बाजार को नियंत्रित करने वाली संस्था यानी सेबी को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। एक रिपोर्ट में कहा जा रहा कि सेबी में अडानी के करीबियों के होने के कारण ये कहानी बनी, पर हम इस मामले में नहीं पड़ेंगे क्योंकि सेबी ने अब कह दिया है कि बाजार से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम ये भी नहीं पूछेंगे कि मोदी सरकार में अडानी कैसे खास बन गए। अब मोदी सरकार इन हालातों पर क्यों कुछ नहीं कह रही। हालांकि RBI, वित्त मंत्री सब ऑल इज वेल कह रहे, पर असल में ऐसा है क्या। मुद्दे पर लौटते हैं। हिंडनबर्ग ने ये सारी मेहनत की अडानी की पोल खोलने के लिए। इसमें कंपनी का फायदा ये है कि वो है शॉर्ट सेलिंग कंपनी, यानी कि शेयर बाजार का वो निवेशक जो ये जानता है कि फलानी कंपनी के शेयर के दाम गिरेंगे ही गिरेंगे, इसीलिए उनके शेयर बेच देता है और फिर दाम गिरने पर खरीद लेता है। इससे जो अंतर होता है वो उसका मुनाफा हो जाता है।
ये सब एक सिस्टम के तहत होता है। एक लाइन में समझे तो मान लीजिए कि टाटा मोटर्स के एक शेयर की कीमत 630 रुपए है, यानी 100 की कीमत हुई 63,000 रुपए। अगर इसके दाम कम हो जाएं, यानी एक शेयर की कीमत घटकर 570 हो जाए तो कुल कीमत 57,000 होगी, यानी पहले बेचने पर सीधे सीधे 6,000 का फायदा हो गया। अडानी के मामले में हिंडनबर्ग को ऐसी ही उम्मीद है, क्योंकि इससे पहले भी करीब करीब 16 कंपनियों के बारे में इसने रिपोर्ट दी, जिससे उनके शेयर प्राइस गिरे और कंपनी ने मुनाफा कमाया। अब सवाल LIC और अडानी का है, तो LIC के मामले में कहानी ये है कि LIC यानी जीवन बीमा निगम यानी देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने भी अडानी समूह में बड़ा निवेश किया है। जाहिर है कि जिस शेयर में पैसा लगाएगा उसके दाम नीचे गिरने से निवेशक को नुकसान होगा, यानी LIC को भी नुकसान हुआ। LIC ने अडानी के बॉन्ड और इक्विटी में 36,474.78 करोड़ रुपए निवेश किया है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले इस निवेश की वैल्यू 77,000 करोड़ थी। अडानी के शेयरों में आ रही गिरावट का असर LIC की कमाई पर जरूर हुआ, लेकिन ये नुकसान इतना बड़ा भी नहीं कि LIC डूब जाए। अगर शेयरों के दाम में उतार चढ़ाव से कंपनियां डूबने लगें, तो रोज यहाँ हजारों कंपनियां डूबने लगेंगी, यानी ऐसा कोई भूचाल नहीं आने वाला। अब अडानी के लिए क्या रास्ता, उस पर भी आखिर में चर्चा कर लेते हैं। जब से कंपनी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, अडानी के शेयर गिर रहे। रिपोर्ट की टाइमिंग पर भी सवाल उठे कि जब कंपनी का FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी कि जब शेयर बाजार में पहले से लिस्टेड कोई कंपनी पूंजी जुटाने के लिए नए शेयर अपने मौजूदा और नए शेयर धारकों को जारी करती है, वो करने जा रही थी, तब ये रिपोर्ट आई, जिसके बाद नैतिकता के आधार पर पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बाद भी अडानी समूह ने इसे वापस ले लिया। लेकिन इस हफ्ते क्या होगा, कंपनी के शेयर्स कैसे गिर रहे, उससे हो रहे नुकसान से कंपनी कैसे उबरेगी? तो अडानी के पास आखिरी रास्ता है 1982 का रिलायंस वाले संकट से सीख लेना। जी हाँ, 1982 में ठीक ऐसा ही खेल रिलायंस के साथ भी हुआ था। तब खाड़ी देशों के अपने NRI मित्रों की मदद से धीरू भाई अंबानी ने पूरा खेल बदल दिया था। ये मामला क्या था, इसकी पूरी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाजार का पूरा खेल विश्वास पर चलता है, तो सबसे पहले अडानी के सामने चुनौती मार्केट में विश्वास हासिल करने की होगी। जानकारी के मुताबिक इस संकट में अडानी को अगर बाहरी दोस्तों से कोई बड़ी मदद मिल गई तो राह आसान हो जाएगी, क्योंकि अडानी ग्रुप शेयरों में गिरावट हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट के रिएक्शन में है। मूडीज और फिच जैसी रेटिंग एजेंसी के बयान भी कंपनी के लिए राहत लेकर आए। दूसरी तरफ अडानी ग्रुप कंपनियों को लेकर SBI और LIC ने भी चिंता नहीं जताई, जो एक सकारात्मक संदेश दे रही है। हालांकि अडानी की संपत्ति में ये हलचल अभी कुछ दिन जारी रह सकती है, पर उनका कारोबार कितना था, कितना रह गया, ये सब आंकड़ों का खेल है। जैसे अडानी आज नहीं तो कल बदल सकते हैं। फिलहाल सियासत भी है। मामले में कांग्रेस ने 6 फरवरी से देश भर में प्रदर्शन की बात कही है। मोदी सरकार पर जनता के पैसे अपने दोस्तों पर लुटाने का आरोप लगाया है। आप इसमें किसकी गलती देखते हैं और क्या आपको लगता है अडानी फिर से सब ठीक कर पाएंगे? हमें कमेंट में बताइएगा जरूर। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।